हेलो स्टूडेंट्स, तो आज अपन देखेंगे कि जो प्रिपरेशन है एल्केन की, उसमें अपन एक रिएक्शन पढ़ते हैं जिसमें सोडा लाइम प्रोसेस जिसको बोलते हैं या फिर डीकार्बोक्सिलेशन बोलते हैं। अब भाई क्या है ये सोडा लाइम? पहली चीज़ तो यही दिमाग में कि भाई ये सोडा लाइम क्या है। तो सोडा लाइम जो है वो क्या है? मिक्सचर है। क्या होता है वो मिक्सचर होगा NaOH का, जो कि हमारा बेस है, और उसके साथ अपन यूज़ करते हैं CaO। ठीक है ना। और इसका जो रेशो लिया जाता है वो 3:1 लिया जाता है। ये बात याद रखना, 3:1 लिया जाता है, यूज़ किया जाता है। और CaO ही क्यों लिया जाता है? क्योंकि ये क्या होता है, ये बेटर हैंडलिंग करता है किसको? NaOH को। इस वजह से अपन इसको यूज़ कर रहे होते हैं CaO को। ठीक है। NaOH आपको पता है क्या होता है? बेस होता है। ठीक है भाई, ये तो जनरल बातें थी कि क्या हमने यूज़ किया और क्यों किया उसका यूज़। ठीक है ना। तो अपने को पहली तो चीज़ यही पता चली कि भैया सोडा लाइम क्या है, तो वो अपने को पहले पता चला। अब अगर मैं रिएक्शन की बात करूं, जो रिएक्शन है अपनी, अपन क्या करते हैं इसमें, एक कार्बोक्सिलिक एसिड लेते हैं। सिंपल में एक एसिड ले लेता हूं। ठीक है। अब उसकी रिएक्शन कराई जाएगी इसके साथ, सोडा लाइम यानी कि हमारा NaOH प्लस CaO के साथ। जब इनकी रिएक्शन कराई जाती है इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, तो उससे हमने देखा जो बनने वाला हमारा प्रोडक्ट था ना, वो कुछ ऐसा ऐसा बन गया। आ रही है बात समझ में? आप इसमें नोटिस कर पा रहे होंगे कि अगर मान लो यहाँ पर कितने कार्बन है, एक तो ये है अपना और एक ये है, 2 कार्बन है। अगर मैं उसको N मानता हूँ, N कार्बन इसमें है। कितने कार्बन मैंने बोला? N कार्बन है। तो एक चीज़ आपको समझ में आ रही है, इसमें याद रखना है कि अगर N कार्बन है ना, उससे एक कम कार्बन, N-1 कार्बन वाला हमारा प्रोडक्ट बनेगा। ये बात आपको हमेशा याद रखनी है। इस रिएक्शन की जो मेन बात है वो मैंने आपको बता दी है कि भैया कैसे अपन इसका प्रोडक्ट फाइंड कर पाएंगे। किसी में IIT में पूछ लेगा ये रिएक्टेंट दे दिया प्रोडक्ट, तो आप बता दोगे। कभी कभार प्रोडक्ट दे देगा तो आप रिएक्टेंट भी बता सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं होगी। ठीक है भाई, ये तो अपना बन गया। लेकिन क्वेश्चन ये राइज होता है कि इसका मैकेनिज्म क्या है। तो एक बार देखते हैं बनता कैसे है, कैसे इसका एक कार्बन कम हो रहा है। अगर मैं इसके मैकेनिज्म पे थोड़ा सा गौर करूं, अगर मैं इसका मैकेनिज्म देखता हूं, तो उसमें क्या होता है कि अपने पास क्या है? एसिड है। ये हमारे पास एसिड है और हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं? बेस यूज़ कर रहे हैं। याद करो 10th में ही हम लोग पढ़ लेते हैं कि एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करता है तो क्या बनाता है। आपको पता है, अगर यहाँ पे मैं साइड में यहाँ पर लिख देता हूँ, जब भी कभी एसिड बेस के साथ रिएक्शन करता है तो अपने को पता है भाई क्या बनता है? सॉल्ट बनता है और साथ में हमारा पानी यानी कि वाटर हमारा बनता है। यही तो है अपने को पता, यही तो हमने बेसिकली पढ़ी थी ना कि ये सब होता है। तो वही आपको करना है। अपना एसिड कौन सा है? देखो ध्यान से, अपना एसिड ये है, बेस ये है। ठीक है ना। तो हमारा क्या बन जाएगा? सॉल्ट बन जाएगा। तो हमारा कुछ ऐसा ऐसा सॉल्ट हमारा बन रहा है। ठीक है ना। अब ये अपना बन गया है और साथ में हमारा क्या? वाटर मॉलिक्यूल निकल जाता है। ठीक है भाई, मैकेनिज्म है तो मुझे उसको दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अब उसके बाद क्या हमें पता है, बेसिक में हमारे OH नेगेटिव पड़े होंगे। ठीक है ना, OH नेगेटिव पड़े होंगे। ये क्या करेगा OH? ये इस सेंटर पे अटैक करेगा। ठीक है ना, इस कार्बोनिल सेंटर पे अटैक करेगा, क्योंकि आपको पता है ये वीक बॉन्ड होता है। डेल इस पे डेल नेगेटिव होता है, उस पे डेल पॉजिटिव होता है। तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर रहा है और ये कहाँ पर अटैक करेगा? इस इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे। ठीक है ना। मुझे नहीं लगता इसमें कोई इशू आना चाहिए आपको। तो अब हमारा जो बनने वाला क्या हो जाएगा, हमारा कुछ इस प्रकार से, हमारी ये कुछ ऐसा बन जाएगा। ठीक है ना। ठीक है। अब अगर मान लो हमारा ऐसा बन जाएगा कुछ तो अपना जो बन रहा था क्या बन जाएगा? O पे नेगेटिव आ जाएगा और यहाँ पे हमारा क्या आ जाएगा? इस साइड जो हमारा था जो का, तो हम उसको वैसे ही लिख देंगे यहाँ पर O नेगेटिव और Na पॉजिटिव। इतना अपने को पता है भाई। ठीक है ना। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद हमारा ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक होके R नेगेटिव बन जाएगा
और साथ में हमारा क्या बन रहा होगा, हमारा NaHCO3 बन जाएगा भाई, ठीक है ना। तो ये वाला यहाँ से बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, ये वाला ब्रेक जो होता है बॉन्ड का। अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन अराइज हो रहा होगा, अब इसके बाद क्या होता है, ये जो हमारा बना है ना, ये बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछता है। इस रिएक्शन में हमारा जो इंटरमीडिएट बन रहा है ना, इंटरमीडिएट जो बन रहा है वो क्या है, हमारा कार्बन आयन। ये बात आपको याद रखनी है क्योंकि उससे ये क्वेश्चन पूछेगा। कार्बन एनायन बनता है इसका इंटरमीडिएट, और इसका जो RDS स्टेप है ना वो भी यही वाला होता है। ये हमारा स्टेप कौन सा है, RDS है, रेट डिटरमिन स्टेप जो होता है हमारा यही वाला होता है। ये आपको दो बातें मैंने बताई हैं जो कि बहुत बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद क्या होता है, इसके लास्ट स्टेप में हमारा RX बन जाता है, इसका प्रोटोन अब्स्ट्रैक्ट करके, और हमारा Na2CO3 भी बनता है, ठीक है ना। तो ये मैंने एक मैकेनिज़्म आपको बता दी कि कैसे कैसे ये बन रहा होता है। अब बात करें ये जो इंटरमीडिएट है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है वो। अब आपको पता है रेट जो होगा, रेट ऑफ रिएक्शन, अगर मैं लिखना चाहूँ रेट ऑफ रिएक्शन, वो किस पे डिपेंड करेगा। आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि सर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ हमारा क्या है, कार्बन आयन। अब आप खुद सोचिए, इस कार्बन एनायन की जो स्टेबिलिटी होगी उसी पे डिपेंड करेगा। तो IIT में आपको जब भी कभी दो का कंपैरिजन कराए तो आप आराम से कर लोगे, आई होप, है ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको इसको इन दोनों में कंपैरिजन करने में। जैसे कि अब आपको पता है R नेगेटिव है, जब किसी पे नेगेटिव होता है तो वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, आप खुद सोचो, वो इलेक्ट्रॉन और लेना चाहेगा या अपने इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करना चाहेगा। बताइए आप मुझे कि वो गेन करना चाहेगा या लूज़ करना चाहेगा। तो आप बोलोगे कि सर उसके पास तो पहले से ही इलेक्ट्रॉन है तो वो तो न्यूट्रल होना चाहेगा। न्यूट्रल होना चाहेगा इसका मतलब वो लूज़ करना चाहेगा। क्या इतनी बात क्लियर है, ठीक है ना। तो भाई अपने को ये भी पता होना चाहिए कि उसके साथ ऐसा कौन सा ग्रुप आके जुड़ेगा जो उससे इलेक्ट्रॉन खींच रहा हो। यानी कि R नेगेटिव के साथ अगर मैं पूछूं कि कौन सा ग्रुप होगा जो उसको स्टेबिलिटी दे रहा होगा, तो आप बोलोगे जो इलेक्ट्रॉन खींच रहा हो, जैसे कि हमारा -M हो या -I हो, वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेंगे और इसको स्टेबिलिटी दे रहे होंगे, ठीक है ना। एक दो क्वेश्चन मैं कराता हूँ, उससे आई होप ये आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। जैसे एक क्वेश्चन लिखते हैं। अब लेट्स से जैसे कि अपना ऐसे कुछ दे देगा, NO2 है, ये CH2 है, और यहाँ पर अपना क्या लगा हुआ है, COOH। अब मैं इन दो में कंपैरिजन करता हूँ, आप मुझे बताइए कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है ना। ये हमारा कुछ ये है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, पहले तो आपको हमेशा CO2 निकाल देना है। ये निकलने के बाद यहाँ पर नेगेटिव बनेगा, ये निकलने के बाद यहाँ पर नेगेटिव बनेगा। अब दोनों में ध्यान से देखो, एक में तो ये हमारा NO2 है और एक में हमारा ये वाला ग्रुप है, ठीक है ना। तो इन दोनों में अगर मैं पूछूं ये किसके की तरह बिहेव कर रहा है, -M की तरह, ग्रुप की तरह शो करेगा, ठीक है ना। तो उनमें भी, और अगर इस वाले की बात करूं कि ये किसकी तरह बिहेव कर रहा हो, क्या ये भी इलेक्ट्रॉन्स खींचना चाहेगा, बिल्कुल खींचना चाहेगा पार्ट, अगर ये बॉन्ड में ब्रेक करूंगा। लेकिन इन दोनों में अगर मैं -M दोनों ही हैं, तो इन दोनों में -M किसका ज़्यादा डोमिनेट करता है या किसका ज़्यादा स्ट्रांग होता है, तो आप बोलोगे NO2 का ज़्यादा होता है। अगर मैं -M की बात करूँ तो किसका ज़्यादा अच्छा होता है, NO2 का ज़्यादा अच्छा होता है ना। ये बातें अपन देख चुके हैं पहले ही, ठीक है ना। इस वजह से हमारा जो स्टेबिलिटी दे रहा होगा इस नेगेटिव को या कार्बन आयन को, कौन दे रहा होगा, हमारा ये वाला दे रहा होगा, इसलिए ये ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस टाइप के आपको क्वेश्चंस आएंगे, आप इजीली कर पाएंगे। मैंने जैसे आपको मेथड बताया। सेकंड क्या हो सकता है, कभी कभार आपको मान लो ऐसे पूछ सकता है, एक और एग्जांपल से समझाता हूँ। आपको ये सारी बातें पता है, इंडक्टिव और वो सारी बातें मैं पहले ही बता चुका हूँ। जैसे मान लो एक और क्वेश्चन है, CH3 CH2 CH2 और उसके साथ मैंने एक एसिड जोड़ दिया है COOH, और सेकंड ऐसे कुछ ले लेता हूँ मैं, ठीक है। आपको पहले स्टेप में क्या करना है, आपको पहले स्टेप में जो कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है ना
OOH, उस एसिड वाला ना CO2 निकाल देना है। उसके बाद अपने दिमाग में रखना, जैसे कि मान लो मैंने ये निकाल दिया यहाँ से, ये भी यहाँ से निकलेगा और ये भी यहाँ से निकलेगा, तो इस पे नेगेटिव आएगा कार्बन आयन, एक पे इस पे नेगेटिव आएगा, ऐसे अपने माइंड में एज्यूम करके, है ना। तो ये आपकी ट्रिक टाइप का बन जाएगा, फटाफट से हो जाएगा। यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। अब आपको पता है ये नेगेटिव किस पे है, नेगेटिव चार्ज sp3 पे है, ये किस पे है sp2 पे है, और ये किस पे है sp पे है। और अपने को पता है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज क्या होता है, स्टेबल होता है। तो अब भैया मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, और आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है किसी की भी, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होती है, परसेंटेज एस कैरेक्टर पे होती है। अब परसेंटेज एस कैरेक्टर में कैसे, देखो sp वाले का फिर sp2 का होता है और फिर sp3 का होता है। ये अपन देख चुके हैं कि सबसे ज़्यादा s का, फिर p का और फिर इसका, ठीक है ना। क्योंकि आप देखो 100 रुपये हैं, 2 लोगों में बांटने हैं, तो कितना कितना एस कैरेक्टर अगर मैं पता लगाना चाहूँ कितना आ जाएगा 50%। यहाँ पता करना चाहूँ 3 लोगों में बांटना है तो 33s का बन जाएगा। और यहाँ पर अगर मैं पता लगाना चाहूँ 4 लोगों में बांटना है तो s का बेचारे का कितना निकलेगा 25। तो सबसे ज़्यादा इसमें है तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज़्यादा होगी। तो हमारा जो ऑर्डर आएगा वो क्या आ जाएगा, सबसे ज़्यादा इसका होगी स्टेबिलिटी, फिर इसकी होगी, और लास्ट में कहीं हमारा ये जा रहा होगा। ठीक है, मैंने देखो चीज़ों को बिल्कुल तरीके से समझाया है। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट कर सकते हैं ना, क्योंकि यार अगर जब तक आप लोग नहीं बताएंगे तब तक मुझे भी कैसे पता चलेगा कि क्या इश्यूज़ आ रहे हैं। ठीक है, तो इसमें इतना ही बताने का है। कभी कभार कोई रिएक्शन दे देगा, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ तक तो क्लियर है। कभी कभार वो रिएक्शन में आपसे प्रोडक्ट पूछ देगा, फॉर एग्जांपल अब कुछ रिएक्शंस आपको देगा और उससे पूछेगा कि बताओ भाई इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। जैसे कि मान लो ये है मेरा एक रिएक्शन, अभी सिंपल है और आपको सेम कंडीशन दे दी है, जैसे कि NaOH दे दिया है प्लस CaO दे दिया है और हीट की प्रेजेंस में। तो अब क्या है कि जब ये सब हो रहा होगा तो आपको मैंने क्या बताया था, इसमें कितने कार्बन है 2, तो बनने वाले प्रोडक्ट में कितने कार्बन हो जाएंगे 1, और हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो क्या बन जाएगा CH4 बन जाएगा, और साथ में जो Na2CO3 बनता है वो तो बनेगा ही। क्या इतनी बात क्लियर है, ऐसे डायरेक्ट कर पाओगे। अब मान लो ये एक और एग्जांपल से देखते हैं, अपना मान लो ऐसा ऐसा कुछ लिखा हुआ है। अब इसकी मैं रिएक्शन कराता हूँ किसके साथ, NaOH के साथ, वही सेम ही मतलब वही सेम कंडीशन ले रहा हूँ मैं, है ना। अब जब इसको कराऊंगा मैं, तब अब बताओ क्या होगा। अब आपको पता है कि इसमें से एक कार्बन कम कर देना है। इसमें रिंग में तो अपने 6 हैं और एक ये है, 7 हैं ओवरऑल, तो एक 6 कर देना है, तो ये रिंग तो सेम ही रहेगी। अभी जो बाहर वाला कार्बन है वो निकल जाएगा, तो अपना जो बनने वाला होगा ना वो सिर्फ क्या रह जाएगा, बेंजीन रह जाएगी। क्लियर है ना, ये बन जाएगा और साथ में अपना Na2CO3 तो बनता ही है भाई। क्लियर है ना। ये इससे मतलब इसको ऐसे भी और भी लिख सकते हैं। अगर आप कई लोगों को इसमें भी क्या पता दिक्कत आ रही हो तो आप लोग इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये जो pH होता है अपना फिनाइल ही तो होता है, इसका मतलब है कि एक कोई रिंग है, ठीक है ना। तो रिंग के 6 कार्बन है वो तो रहेंगे रिमेन, और ये वाला जो कार्बन है वो कम हो जाएगा और हमारा कुछ ये प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे ऐसे सवाल आपको एग्ज़ाम में पूछेगा तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। अब मान लो कभी कभार ऐसा भी कर सकता है कि वो 2 दे दे, लेस से अगर मान लो ऐसा कर दे वो आपको कि 2 ग्रुप दे दे उसमें एसिड के, तब क्या करेंगे सर। अब देखो जब 2 दे देना आपको ग्रुप, तब आप समझना मेरी बात, मैंने क्या बोला उसके, तो एसिड से हमें हमेशा क्या करना है, कंडीशंस क्या रहे सेम है, तो उसमें से क्या करो आप दोनों एसिड ग्रुप से निकल जाएंगे, ये जो दोनों है ना उन दोनों को ही निकाल दो, ठीक है ना, और जो रेस्ट बच गया उसमें HH जोड़ दो, सिंपल, ठीक है ना। तो अपना ये जो बनने वाला होगा वो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, और हमारे इस बार कितने 2 निकलेंगे तो 2 Na2CO3 बन जाएगा, ठीक है। अगर मान लो अपन 4 है तो फिर समझ सकते हो आप कि कैसे इसमें 2 ग्रुप थे तो 2 निकल जाएंगे, तो अपने कितने बन जाएंगे 2 कार्बन का ये बन जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट करके आप लिख सकते हो कि जब 2 दिए होंगे तब कैसे इसको डील करेंगे, ठीक है ना। इसमें सिर्फ इतने ही बताने का था। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।